जैसा कर्म वैसा फल। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। कर्म का नियम, जिसे हम संस्कृत में कर्म सिद्धांत कहते हैं, न केवल हमारे वेदों और पुराणों का हिस्सा है, बल्कि यह एक वैश्विक सत्य है जिसे हर धर्म और हर संस्कृति में अलग अलग रूपों में समझाया गया है। कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया, लेकिन इसका दायरा सिर्फ हमारे भौतिक कार्यों तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, हमारी नीयत और हमारे शब्द, ये सभी कर्म के दायरे में आते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि हमारी हर क्रिया, चाहे वह छोटी हो या दिग्गज, हमारे जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव बनाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कर्म का नियम सजा और इनाम के रूप में काम करता है, लेकिन यह इससे कहीं अधिक गहरा है। यह जीवन का वह सिद्धांत है जो ब्रह्मांड के हर कोने में संतुलन बनाए रखता है। महात्मा गांधी ने कहा था, आपका विश्वास आपके विचार बनते हैं, आपके विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके कर्म बनते हैं, आपके कर्म आपकी आदतें बनते हैं और आपकी आदतें आपका भाग्य बनती हैं। यह कथन दर्शाता है कि कर्म सिर्फ भौतिक क्रियाओं का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करता है। कर्म की शक्ति यह याद दिलाती है कि हमारे पास अपने जीवन को बदलने की क्षमता है। हमारी हर क्रिया एक बीज के समान है। जैसे बीज बोने के बाद हम उससे उसी तरह की फसल प्राप्त करते हैं, वैसे ही हमारी क्रियाओं का फल भी वैसा ही होता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक राजा ने एक आर्षि से पूछा, कर्म का फल कब और कैसे मिलता है? रार्षि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जैसे पत्थर पानी में फेंकते ही तरंगें बनती हैं। कुछ कर्मों का फल धीरे धीरे मिलता है, जैसे एक वृक्ष का बीज फलने फूलने में समय लेता है, और कुछ कर्मों का फल आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर कर्म और उसके परिणामों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सोचिए, अगर हम हर क्रिया को ध्यान से करें तो क्या हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा? कर्म हमें आत्म जागरूक बनने और अपनी जिम्मेदारी को समझने की शिक्षा देता है। किसी मशहूर कवि ने कर्म के सिद्धांत पर कहा है, कर्म भाग्य से प्रबल होता है, यह सबका संबल होता है। चाहे कोई वीर पुरुष हो, राजा, रंक या दीनहीन हो, इन सब का पथ होता है, क्योंकि कर्म भाग्य से प्रबल होता है। नमस्कार दोस्तों, बुधा पिलर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, सबसे अधिक दुष्ट अगर कोई है तो वह है आज का इंसान। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सका है। मनुष्य कैसे अपने किए का फल भोगता है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक वृक्ष पर अपने बच्चों के साथ एक गिद्ध पक्षी रहता था। गिद्ध अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन गिद्ध के बच्चे गिद्ध के साथ घूमते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक स्त्री पुरुष बैठे हुए थे, जिनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। दरअसल वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके शरीर में जगह जगह जख्म बने हुए थे। शरीर से रक्त रिस रहा था। वे दोनों भयंकर दर्द की वेदना से कराह रहे थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं था। वे एक रास्ते के किनारे बैठे हुए थे, न जाने किस कर्म का पाप भोग रहे थे। उन दोनों के ऊपर गिद्ध के बच्चों की नजरें गईं। गिद्ध के बच्चों ने जब उन दोनों के शरीर से खून रिसता हुआ देखा तो वे अपने पिता गिद्ध से कहते हैं, पिताजी, हमने आज तक सिर्फ जानवरों का ही मांस खाया है। हमने कभी इंसान का मांस नहीं खाया है। हमारी इच्छा है कि आज आप हमें इंसान का मांस खिलाएं। सामने घायल अवस्था में एक स्त्री पुरुष नजर आ रहे हैं। आप हमें इन्हीं का मांस खाने की आज्ञा दें। अपने बच्चों की बात सुनकर गिद्ध कहता है, बच्चों, ईश्वर ने हमें जो भोजन दिया है वही ठीक है। ज्यादा मन नहीं चलाना चाहिए। ज्यादा मन चलाना खुद के लिए ही हानिकारक होता है। आजकल इंसान का मांस बहुत दूषित हो चुका है। वह किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। इंसान इतना नीचे गिर गया है कि उसके कर्म देखकर बहुत लज्जा आती है। धर्म कर्म की समझ रखने वाला वह इंसान इतना नीचे गिर जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। गिद्ध बोला, हे बच्चों, आजकल भूखे रह लेना, पर इंसान के मांस को खाने कभी मत सोचना। गिद्ध के बच्चों ने पूछा, पिताजी, ऐसी क्या बात है जो इंसान का मांस हम नहीं खा सकते? तब गिद्ध कहता है, बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी इन्हीं दोनों
स्त्री पुरुषों की है, जिनका मांस खाने के लिए तुम लालायित हो रहे हो। यदि तुम इनके कर्म जान लोगे तो कभी इंसान का मांस खाने की जिद नहीं करोगे। तब गिद्ध के बच्चे कहते हैं, हाँ पिताजी, आप हमें वह कहानी जरूर सुनाओ। आखिर हम भी तो जाने कि इंसान का मांस क्यों नहीं खा सकते। आपकी कहानी हम मन लगाकर सुनेंगे। तब गिद्ध वहीं पर एक वृक्ष पर बैठ जाता है और अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है, बच्चों, यह कहानी इन्हीं दोनों स्त्री पुरुषों की है जो नीचे कोढ़ी के रूप में बैठे हुए हैं। इससे पहले यह दोनों एक राज्य के राजा और रानी हुआ करते थे। इस पुरुष की इससे पहले एक पत्नी थी जो ईश्वर को प्यारी हो गई। राजा और रानी के बीच बहुत ही अटूट प्रेम था। राजा अपनी पहले वाली रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा का बहुत सम्मान करती थी। राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। प्रजा में कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार राज्य कार्य करते हुए राजा का समय बहुत आनंद से बीत रहा था। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बेटी को जन्म देकर वह महारानी चल बसी। राजा को इस बात से बहुत सदमा लगा। राजा के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी जो बेटी हुई है, इसी बेटी के कारण मेरी प्राण प्रिय रानी की मौत हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत चाहता था, रानी का गम राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी गम के चलते राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उसने यह बात अपने दिलों दिमाग में बैठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। अब तो वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। मन ही मन वह उसे नफरत करने लगा था। वह हमेशा कहता था कि मेरे घर में यह बेटी नहीं, यह कुलक्षणी हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। राजा को सबने समझाया कि देखो, जो होना था वह हो गया, अब क्यों बेटी से नफरत करते हो। परंतु राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। उधर राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया था और वह अपनी बेटी से मन ही मन बहुत नफरत करने लगा था। धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। अब तो उसका राजकाज में भी मन नहीं लगता था और ना ही वह प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। राजा की ऐसी हालत देखकर सभी मंत्री, दरबारी और रिश्तेदारों को चिंता होने लगी कि अगर राजा इस तरह रहेगा तो राज्य की प्रजा बहुत दुख भोगे। इतने विशाल राज्य का क्या होगा। राजा की ऐसी हालत के बारे में जब पता चलेगा तो पड़ोसी देश के राजा बुरी मंशा से हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे और हमारा राज्य बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को मिलकर खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की यादें नहीं निकल रही थीं। राजा की अबोध बच्ची हमेशा रोती रहती थी, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता था। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन करती थीं। घर के रिश्तेदारों और मंत्रियों ने सलाह दी कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा, क्योंकि रानी का गम भुलाने के लिए यह जरूरी था और उस बच्ची के लिए भी एक मां की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका पालन पोषण करती रहती। इस प्रकार राजा ने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब घर में दूसरी मां आ चुकी थी, लेकिन उस बच्ची से जब उसका पिता ही प्रेम नहीं करता था तो वह दूसरी मां क्या खाक प्रेम करती। राजा की दूसरी पत्नी भी उस बच्ची से नफरत करने लगी थी। उसने कभी उस बच्ची को नहीं अपनाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई थी और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। जब वह अपने आंगन में ठुमक ठुमक कर चलती थी तब भी राजा का मन नहीं पिघलता था। राजा तो उसे नफरत की नजरों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी भी उठाती थी। धीरे धीरे राजा की दूसरी पत्नी भी गर्भ धारण करती है। समय के साथ उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी स्त्री को सकुशल देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता की वजह यही थी कि उसकी रानी बिल्कुल ठीक थी। इसीलिए वह अपनी कन्या को अच्छे लक्षणों वाली समझ रहा था। अब तो राजा ने प्रजा में मिठाइयां बंटवाई और अच्छे से उस दूसरी राजकुमारी का नामकरण संस्कार करवाया। राजा ने उसका नाम सौभाग्यवती रखा। इस तरह सौभाग्यवती और कुलक्षणी दोनों ही साथ साथ पलने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा।
राजा रानी सौभाग्यवती को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जिसे वे कुलक्षणी मानते थे उसे प्यार की एक बूंद भी नहीं मिलती थी। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे राजकुमारी सौभाग्यवती को शिक्षा दिलाई गई। राजकुमारी की तरह उसके हर काम कराए गए, लेकिन कुलक्षणी को शिक्षा का भी प्रबंध नहीं किया गया। धीरे धीरे जब दोनों कन्याएं जवान हुईं, तो देखने में दोनों बराबर की लगती थीं। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, पर उनके पालन पोषण में राजा रानी की तरफ से बहुत अंतर था। सौभाग्यवती के जो वस्त्र होते थे, अगर वे पुराने हो जाते तो उन्हीं वस्त्रों को उतार कर कुलक्षणी को पहनने को दे दिया जाता था, क्योंकि जब पिता ही उसे प्रेम नहीं करता था तो दूसरा कौन देखने वाला था। बेचारी की मां तो थी नहीं। धीरे धीरे दोनों सयानी हो रही थीं। एक दिन रानी कहने लगी, महाराज, बच्चियां जवान हो गई हैं, अब इनका विवाह हमें करा देना चाहिए। कुलक्षणी बहुत ही धर्म प्रवृत्ति की थी, अपनी मां की तरह। उसकी मां भी बहुत ही धार्मिक थी, जो उसे जन्म देकर मर गई थी। वह हमेशा भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करती थी, जबकि सौभाग्यवती बहुत अहंकार में रहती थी। उसे यह अहंकार था कि वह राजकुमारी है, उसके पास मां और पिता दोनों का प्यार है। लेकिन बेचारी कुलक्षणी को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता था। कुलक्षणी कुछ ज्यादा ही समझदार थी। उसकी सौतेली मां कुछ भी कहती, चाहे उसकी बहन कुछ भी कहती रहती, वह चुपचाप सुन लिया करती थी। राजा रानी के अलावा महल के बाकी सभी लोग कुलक्षणी से हमदर्दी रखते थे, लेकिन सौभाग्यवती और उसकी मां हमेशा उस पर गुस्सा करती रहती थी। बेचारी कुलक्षणी अपने पिता के प्यार को पाने के लिए तरसती रहती थी, लेकिन राजा कभी उसे अपनी आंखों के सामने भी नहीं आने देता था। राजा ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब वह महल में आए तो उसकी बेटी कुलक्षणी उसके सामने ना आए। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता था। अब जब बेटियां शादी के लायक हो गईं, तो शादी तो करनी ही होगी, भले ही राजा उससे कितना ही नफरत क्यों ना करता हो। बेटी की शादी तो करनी ही थी। रानी ने कहा, महाराज, दोनों बेटियां जवान हो गई हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा वर तलाश कीजिए। राजा कहने लगा, हां रानी, विवाह तो करानी ही होगी, और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इस कुलक्षणी का साया हमारे महल से हट जाएगा। राजा की इन बातों को सुनकर लग था कि वह मूर्ख राजा अपनी उस बेटी से ना जाने कितनी नफरत करता था। रानी तो फिर भी सौतेली थी, वह तो नफरत करती ही थी, और घर के सारे काम उस कुलक्षणी से कराती थी। रानी हमेशा यही चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखी रहे। इसलिए उसने राजा से कहा, महाराज, क्यों ना पहले इस कुलक्षणी का विवाह करके इसे इस घर से हटा दिया जाए। हम अपनी बेटी का विवाह बाद में कर लेंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसका विवाह पहले कर देते हैं। जैसी यह है ऐसा ही इसके लिए वर देख लेते हैं। रानी कहने लगी, अरे राजा साहब, इसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा वर ही ठीक रहेगा। वह कहां राजमहलों के लायक है, जहां भी जाएगी मां का नाम खराब कर देगी। यह तो अपनी मां को खा ही गई थी, वहां भी ना जाने क्या क्या कर देगी। इसके कारण हमें ना जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। इस पर राजा ने कहा, रानी साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कहती हो। राजा ने तुरंत ही अपने महल में नाई और पुरोहित को बुलवाया और कहा, कुलक्षणी के लिए एक अंधा और परिवार से हीन वर ढूंढ कर आओ, जिसका कोई परिवार ना हो। राजा की आज्ञा पाकर नाई और पुरोहित वर की तलाश में निकल गए। वे चलते चलते बहुत दूर एक गांव में जा पहुंचे, जहां मंदिर के बाहर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। उसका एक बेटा था। मां बेटा दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था और घर के नाम पर एक टूटी फूटी घास फूस की कुटिया थी। नाई और पुरोहित उसे देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि कई दिनों से उन्हें वैसा वर नहीं मिल रहा था जैसा राजा चाहता था। वो दोनों भिखारिन के पास गए और उससे कहा, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनकर भिखारिन पहले तो हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, क्यों मुझ भिखारिन का मजाक बना रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? तब नाई ने कहा, अरे नहीं, वास्तव में हम आपके बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं, और वह भी राजमहल से। यह सुनकर भिखारिन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे राजमहल से नाता बनाने की बात पता चली तो वह तुरंत राजी हो गई। वो दोनों उस भिखारिन के बेटे के साथ रिश्ता तय कर राजमहल लौट आए और राजा को पूरी बात बताई। इसके बाद
राजा ने अपनी बेटी कुलक्षणी का विवाह उस अंधे भिखारी से कर दिया और दान दहेज के नाम पर भी उसे कुछ नहीं दिया। कुलक्षणी अपनी ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां एक टूटी फूटी कुटिया थी, जहां बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, यह मेरी कैसी परीक्षा है। मुझे पति भी मिला तो अंधा। अगर जीवन साथी ठीक होता तो हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते। खैर, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। कुलक्षणी ने यह मान लिया कि उसका पति ही उसका परमेश्वर है और उसने अपने पति और सास की सेवा करना शुरू कर दिया। वह उनके लिए खाना बनाती और सबसे पहले उन्हें खिलाती, फिर खुद खाती। उसने अपने जीवन को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और ससुराल में बहुत प्रेम से रहने लगी। दूसरी तरफ जब काफी समय बीत गया तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब तो वह मनहूस हमारे घर से जा चुकी है। अब हमें उससे छुटकारा मिल चुका है। क्यों ना अब हम अपनी बेटी का किसी अच्छे राजघराने में विवाह कर दें। अब बिना देर किए राजा ने नाई और पुरोहित को बुलाकर टीका की सामग्री लेकर किसी अच्छे राजकुमार की तलाश में भेज दिया। राजा ने कहा, पुरोहित जी, हमारी इस बेटी के लिए एक अच्छे राजा का बेटा होना चाहिए। एक अच्छा राजकुमार हो जिसका राज्य बहुत विशाल हो। राजा के बताए अनुसार नाई और ब्राह्मण एक चक्रवर्ती राजा के यहां पहुंचे। क्योंकि राजकुमारी सौभाग्यवती देखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए उन्होंने राजकुमार भी सुंदर ही तलाश किया। राजा का इकलौता बेटा था और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। नाई और पुरोहित ने बिना देर किए उस चक्रवर्ती राजा के बेटे को सौभाग्यवती का टीका चढ़ा दिया और सारी बात आकर राजा को सुना दी। राजा ने सौभाग्यवती का विवाह बहुत धूमधाम से कर दिया। हजारों हाथी, घोड़े, रथ दहेज दान में दिया और बहुत ही भव्य तरीके से अपनी बेटी की विदाई की। उधर वह बेटी, जिसे राजा कुलक्षणी कहा करता था, वह बेचारी जैसे तैसे दिन काट रही थी। सौभाग्यवती एक राजा के घर में ब्याह कर गई थी, इसलिए वह रानी बनकर आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। उसे शुरू से ही अपने मां बाप का प्यार मिला था और यहां भी उसे अच्छा पति और राजमहल के सारे सुख मिल गए थे। उधर कुलक्षणी अपने भिखारी पति के साथ उस कुटिया में रह रही थी। एक दिन वो अपनी सास से बोली, मां जी, आप रोज रोज भीख मांग कर लाती हो। आपका भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम कर लें और कमा कर खाएं। तब उसकी सास कहती है, बहू, वैसे तो तेरे मां बाप और बाकी लोग तुझे कुलक्षणी कहते हैं, लेकिन हमारे घर की तू लक्ष्मी है। तू जो बात कहेगी वह मैं मान लूंगी। भिखारी की बहू कहने लगी, मां जी, इन पैसों में से कुछ पैसे आप मुझे दे दो। मैं इन पैसों से कुछ खरबूजे और तरबूज खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में खरबूजे और तरबूज खूब बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगी। आप रोज रोज भीख मांगने जाती हो, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई 1-2 तरस खाकर कुछ दे भी देता है। मुझसे यह देखा नहीं जाता कि लोग आपका अपमान करें, इसलिए आज से आप घर पर रहो और मैं खरबूजे और तरबूज बेचने जाया करूंगी। सास ने कहा, नहीं नहीं बहू, तू भला कहां जाएगी। बहू ने कहा, मां जी, आप चिंता मत करिए, मैं यह सब कर लूंगी। सास बोली, ठीक है। उसकी सास और पति भीख में जो पैसे इकट्ठे किए थे, वह पैसे अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। बहू बाजार गई और कुछ तरबूज और खरबूजे खरीद कर रख लिए। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था। वह उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। वहां से गुजरने वाले लोगों को तरबूज और खरबूजे बहुत पसंद आते थे, इसलिए हाथों हाथ उसके तरबूज और खरबूजे बिक गए। सारे तरबूज तो बिक गए, केवल 2 खरबूजे उनके पास रह गए थे। उसी समय संयोग से विधि और विधाता उसी रास्ते से गुजर रहे थे। विधि कहने लगे, प्रभु देखो, कितने सुंदर खरबूजों की सुगंध आ रही है, मुझे भी यह खरबूजे खाने हैं। विधाता बोले, देवी, कहां तुम इन खरबूजों के चक्कर में आ रही हो? चलो, हमें उज्जैन पहुंचना है। विधि ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो यह खरबूजे खाने हैं। माता विधि जिद्द करके कहने लगी, देखो, वो स्त्री खरबूजे बेच रही है और वह तो आपकी भक्त है। प्रभु, हमें उससे खरबूजे जरूर लेना चाहिए। माता विधि और विधाता ने एक बूढ़े और बुढ़िया का रूप धारण किया और पहुंच गए उस खरबूजे वाली के पास। उसके पास मात्र 2 ही खरबूजे बचे थे। माता विधि और विधाता ने बहुत ही दीन रूप बनाया था। फटे पुराने वस्त्र थे, जर्जर हालत थी।
वे उसके पास पहुंचे और कहने लगे, बिटिया, हम दोनों भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा? तो कुलक्षणी कहने लगी, माई, आप बैठो, इतनी गर्मी हो रही है, लो पहले पानी पी लो। उसके पास जरा सा पानी था। पहले उसने विधाता और माता विधि को पानी पिलाया और आराम से उन्हें बैठाया। उसके बाद एक करके दोनों को खरबूजा खाने को दिया। दोनों लोगों ने वे दोनों खरबूजे खा लिए। उसके बाद माता विधि कहने लगी, बिटिया, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, हम कहां से पैसे देंगे, हम तो भूखे थे, इसलिए खरबूजे तो हमने खा लिए। वह कहने लगी, कोई बात नहीं मां, आज मैं खरबूजे बेचने आई थी और ईश्वर की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ यह 2 खरबूजे शेष बचे थे। अगर आपने उन्हें खा लिया है तो यह भी मेरे लिए पुण्य का काम है। आप तो बूढ़ी मां हो, मेरी कोई मां नहीं है, और आपने मुझसे इतने प्यार से बेटी कहां है? बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं और मेरे कान ही तरस गए थे। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। तब माता विधि हुई, बूढ़ी मां कहती हैं, बिटिया, मैं काफी दूर से चलकर आई हूं और राह में चलने के कारण मेरी सांस फूल रही है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। कुलक्षणी ने कहा, लाओ मैया, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूं। इतना कहकर वह माता विधि के चरण दबाने लगती है। ठंडी हवा चल रही थी। विधि मां को नींद आ जाती है। फिर कुलक्षणी अपने पल्लू से उनके ऊपर हवा करने लगी ताकि उनके ऊपर कोई मक्खी या मच्छर ना बैठे। विधाता भी वहीं पर लेट गए। जब माता विधि की आंख खुली तो वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटी, तूने तो हमारी बहुत सेवा की है और हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें क्या दें? वह कहने लगी, कोई बात नहीं मां, मेरी कोई मां नहीं है, आपकी सेवा करके तो मुझे मां जैसा प्यार मिला, ऐसा लगा जैसे आप मेरी मां हो। तब माता विधि कहती हैं, अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। जाते हुए माता विधि ने विधाता से कहा, प्रभु, अगर आपकी झोली में कुछ हो तो इस बेचारी को दे दीजिए। यह बेचारी बहुत ही गरीब है और इसके पिता ने इसके साथ बहुत अन्याय किया है। विधाता बोले, देवी, मेरी झोली में केवल भभूति है, इससे इसका क्या भला होगा? माता विधि बोली, प्रभु, लोगों का भला तो आपके भला कहने से ही हो जाता है। फिर भी मन समझाने के लिए माता विधि ने विधाता की झोली से कुछ भभूति निकाली और उस बेचारी को दे दी। वह भभूति उसने अपने साड़ी के पल्लू में बांध कर रख ली। शाम को जब वह अपने घर पहुंचती है तो अपनी सासू मां से कहती है, मां जी, आज एक वृद्ध मां बाबा की सेवा करके मुझे अपार सुख मिला, और देखो मां, आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे बिक गए। मां, अब तुम्हें और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करके अपना गुजारा करेंगे और ईश्वर की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। आज से हमें भीख नहीं मांगनी है। तब उसकी सांस कहने लगी, बेटा, मैं तेरी जैसी बहू पाकर धन्य हो गई हूं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे बेटे का भी विवाह होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी जैसी बहू लिखी होगी। मैं तो भगवान की बहुत आभारी हूं कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिखा था। वह कहने लगी, मां, आज एक वृद्ध मां बाबा आए थे, उन्होंने मुझे यह भभूति दी है, मैं इसका क्या करूं? तब उसकी सांस बोली, बहू, जरा रुको, अभी मेरा बेटा आता होगा, जैसा वह कहेगा तुम वैसा ही करना। शाम को जब उसका पति आया तो वह कहने लगी, स्वामी, आज मुझे यह भभूति मिली है, मैं इसका क्या करूं? तब उसका पति कहने लगा, एक काम करो, घर के चारों कोनों में इसे छीरक दो और जो बचे उसे संदूक में रख दो और जरा सी भभूति हमारे जो तुलसी का गमला है उसमें रख दो। वह कहने लगी, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। उसने उस भभूति को अपने घर के चारों कोनों में बिखेर दिया। जरा सी भभूति संदूक में रख दी और रात को खाना बनाया। खाना खाकर अपनी सासू मां को खिलाया, अपने पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह जब वो उठती है तो क्या देखती है कि उसकी कुटिया की जगह एक बहुत ही सुंदर महल बन गया है। चारों कोनों पर हीरे मोती चमक रहे हैं, धन के अंबार लगे हुए हैं और अनगिनत धन से घर भरा हुआ है। यह देखकर उसे बहुत अचंभा हुआ। वह भागी भागी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मां जी, उठिए, देखिए
ये क्या चमत्कार हो गया है? उसकी सासू मां की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर तो पहचानने में नहीं आ रहा है। वह कहने लगी, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? मैं तो सोई हुई थी। तब वह लक्ष्मी कहती है, नहीं मां जी, यह मेरे पिता का घर नहीं है, यह तो हमारा घर है। देखिए, शायद भगवान की अनुकंपा हुई है, उन्हीं की कृपा से मेरे भाग्य बदल गए हैं। शायद वे वृद्ध मां बाबा की कोई कृपया है। वो साक्षात ईश्वर ही होंगे जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। भगवान को ना पहचान पाने का दुख अब तो उसे बहुत कचोटने लगा था और वह रोने लगी कि भगवान साक्षात मेरे पास आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई। उसकी सासू मां ने उसे धीरज बंधाया। तभी उसके पति की आंख खुल जाती है और वह चिल्लाते हुए बोला, अरे लक्ष्मी, यह मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं? अब तो मुझे दिखाई दे रहा है। वह अपनी मां से बोला, मां देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। यह देखकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो गई थीं। यह उसके जीवन की सबसे दिग्गज खुशी थी। इतनी खुशियां तो उसे धन दौलत पाकर भी नहीं हुई थीं। भगवान की कृपा से अब उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। अब उन्होंने कहा कि जब इतनी दिग्गज कृपा हो ही गई है तो क्यों ना हम भगवान की चर्चा करवाएं, पाठ करवाएं, लोगों को अपने घर बुलाएं और खूब दिग्गज सा भंडारा करवाएं। उसकी सासू मां कहने लगी, बेटी, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो, मैंने कब मना किया है। अब तो लक्ष्मी ने अपने घर में एक कथा का आयोजन किया और अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया। सारे रिश्तेदारों में निमंत्रण बंटवाकर एक पत्र अपने मायके भी भिजवाया और एक चिट्ठी अपनी बहन सौभाग्यवती के घर भी भेजी। निमंत्रण पाकर लक्ष्मी का पिता और उसकी सौतेली मां भी आए। वे आए तो थे, परंतु उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वे अपनी बेटी की हालत पर हंसने के लिए वहां आए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पिता का तो शर्म से सिर नीचा हो गया। वह सोच रहा था कि मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन उसका नसीब देखो, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे चाहने से क्या होता है जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अपने हाथों से लिखा हो। उसके माता पिता को अब बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि जब लक्ष्मी और सौभाग्यवती की शादी हुई थी तब उसके पिता ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया था और जानबूझकर एक अंधे भिखारी के साथ उसका विवाह किया था। इसी पाप के कारण उसका पिता और सौतेली मां दोनों कोढ़ी हो गए थे। बहुत उपचार करने के बाद भी वे ठीक नहीं हुए थे। उनका राज्यपाठ धूमिल होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति रोष पैदा हो गया था, क्योंकि जब राजा ही राज करने वाला मजबूत ना हो तो राज्य तो गरीब हो ही जाएगा। उसके राज्य में घुसपैठ होने लगी थी। उसका पिता एक नाम मात्र का राजा रह गया था। जब उसकी बहन सौभाग्यवती आई, और सौभाग्यवती तो पहले से ही घमंडी थी, वह पहले ही लक्ष्मी को बात बात पर ताने मारती थी। जब सौभाग्यवती आई तो उसने अपनी बहन की शान और शौकत देखकर चौंक गई। वह सोचने लगी, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूं, मेरे पास इतने दिग्गज राज्य का मालिक है, लेकिन यह महल और इसके सुख साधन तो मुझसे भी कहीं ज्यादा है। अपनी बहन का वैभव देखकर वह बहुत बेचैन होने लगी और कहने लगी, लक्ष्मी, तुझे यह कहां से मिला, कैसे मिला? तब लक्ष्मी ने सारी बातें अपनी बहन को बताईं। सौभाग्यवती यह सुनकर और भी ज्यादा बौखला गई। सौभाग्यवती के मन में फिर से लालच आ गया। वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन लक्ष्मी को नीचा दिखाना चाहती थी। वह तो चाहती थी कि लक्ष्मी उससे ऊपर कभी ना पहुंच पाए, लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहते हैं उसे कौन रोक सकता है? ऊपर उठाने वाला तो ईश्वर है। किसको कब क्या बना दे कोई नहीं जानता। सौभाग्यवती ने जब अपनी बहन से पूछा कि उसके समृद्ध होने का क्या कारण है, तो भोली लक्ष्मी ने पूरी बात उसे बता दी कि उसने एक वृद्ध मां को खरबूजे खिलाए थे। उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब हुआ है। अपनी बहन से यह सब जानकर सौभाग्यवती राजमहल में जाकर अपने पति से कहती है, देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, अरे सौभाग्यवती, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और तुम्हारी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है। तुम तो जलन के मारे मरी जा रही हो, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? लेकिन सौभाग्यवती नहीं मानी। वह कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है।
तो पति कहने लगा, ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानती हो तो चली जाओ। उसने खरबूजे बोरे में भर लिए और एक मंदिर के पास जाकर बैठकर बेचने लगी। संयोग से उस दिन भी माता विधि और विधाता उधर से आ रहे थे। खरबूजे बहुत ही ताजे ताजे थे। माता विधि बोली, प्रभु देखो, मुझे खरबूजे खाने हैं। गर्मी का मौसम है और यहां बहुत सुंदर सुंदर खरबूजे दिखाई दे रहे हैं। विधाता ने बहुत समझाया, लेकिन विधि जी नहीं मानी। उन्हें तो सौभाग्यवती के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से वृद्ध का भेष बनाया और एकदम से उसके पास पहुंच गए। उस दिन सौभाग्यवती का एक भी खरबूजा नहीं बिका था। माता विधि कहने लगी, बिटिया, बहुत तेज भूख लगी है। गर्मी के मारे जन निकली जा रही है। बहुत प्यास भी लगी है। जरा सा पानी पिला दो और हमें जरा खरबूजा खाने को दे दो। तो सौभाग्यवती कहने लगी, अरे हटो यहां से, वैसे भी सुबह से बोनी तक नहीं हुई है। कहां से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब विधि और विधाता एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और वहीं बैठ गए। सौभाग्यवती लाठी उठाकर कहने लगी, हटो यहां से, तुम लोग कितने गंध हो। मैं यहां खरबूजे बेचने आई हूं। तुम्हें देखकर कोई मुझसे खरबूजे खरीदने भी नहीं आएगा। अभी तक मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका है, और जब भगवान आए तो मैं उन्हें कैसे खरबूजा खिलाऊंगी। तुम लोग पीछे हटो। सौभाग्यवती ने उन्हें एक भी खरबूजा नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन विधि और विधाता वहां नहीं आए। वह उठकर चलने लगी और कहने लगी, अब मैं जा रही हूं। जब भगवान साक्षात नहीं आए, उसने उस बुढ़िया से ही कहा, हे बूढ़ी मां, आप ही मुझे जरा सी भभूति दे दो। तो माता विधि विधाता से कहने लगी, हे प्रभु, इसे जरा सी भभूति दे दीजिए। विधाता ने अपने झोले में हाथ घुसाया और सौभाग्यवती को जरा भभूति निकालकर दे दी। सौभाग्यवती खुशी खुशी अपने घर आई और अपने पति से बोली, देखो जी, मैं भभूति ले आई हूं, अब इसका क्या करना है। इतना कहकर उसने वह सारी भभूति अपने घर में छिटक दी और जरा सी तुलसी के गमले में रख दी। शाम को खाना खाकर सो गई। पहले तो उसे सारी रात नींद नहीं आई, और जब सुबह वह सोकर उठी तो उसने सोचा था कि घर में सुबह हीरे मोतियों के अंबार लगे मिलेंगे। सोच सोच कर वह बहुत खुश हो रही थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके महल की जगह एक कुटिया बन गई है और जगह जगह कीड़े मकोड़े भिन्न भिना रहे थे। अब तो सौभाग्यवती जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया। अब वह गाली गलौज करने लगी और अपनी बहन को गाली देने लगी कि इसने यह सब करवाया है। उसका पति उसे समझाने लगा, देखो सौभाग्यवती, तुमने जो लालच में आकर यह सब किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है। भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा कर दी, लेकिन तुम लालच में थी और अपने पास जो था उसे भी बर्बाद कर दिया। जो अपने पास होता है उसी में संतोष करना चाहिए। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन सौभाग्यवती अपनी बहन लक्ष्मी को कोसने लगी। वह कहने लगी, लगता है मेरी उस बहन की छाया मुझ पर और मेरे घर पर आ गई है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे बहुत समझाया और कहा, तुम अभी भी सुधर जाओ। जब यह खबर उसके मायके में पहुंची तो राजा और रानी जो कोड़ी हो गए थे, वे उसे देखने के लिए आए। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर सौभाग्यवती कहने लगी, अरे दूर हटो, तुम मेरे घर के अंदर मत आना। ऐसे मां बाप की मुझे जरूरत नहीं है जो इतने गंदे हो, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। मैं ऐसे मां बाप को नहीं रख सकती, ना ही उनकी सेवा कर पाऊंगी। मुझसे दूर रहो। उसके माता पिता अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें फटकार कर भगा दिया। और जब यह बात लक्ष्मी को पता चली कि उसके माता पिता दर दर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन का राजपाठ नष्ट हो गया है, तो लक्ष्मी अपने पति के साथ उसे देखने के लिए उसके घर आई। उसने अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट फिर से बसाया और अपने माता पिता को वहां से अपने साथ ले गई। परंतु वे दोनों खोड़ी हो चुके थे। उनके पाप इतने प्रबल थे कि भगवान की प्रार्थना करने पर भी वे दोनों ठीक नहीं हो सकते थे। तब उन्होंने कहा, बेटी, अब हमें अपने किए की सजा भोगनी है, तुम हमें माफ कर दो। अपने बेटी के चरण छूने के बाद क्षमा मांगकर वे दोनों उसके घर से चले जाते हैं और किसी एकांत स्थान पर बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं और अपने कुकर्म की क्षमा मांगते हैं। उनके शरीर से रक्त और मांस गल गल कर नीचे गिर रहा था।
भगवान ने उन्हें उनके पापों की सजा दी थी। अपने पाप का फल भोगे बिना उनका किसी भी औषधि से इलाज संभव नहीं था। इसीलिए उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया गया। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास था कि जिसे वे कुलक्षणी समझ रहे थे वह तो साक्षात लक्ष्मी निकली, और वे अपनी गलती के लिए ईश्वर से क्षमा याचना कर रहे थे। पर उनका पाप बहुत दिग्गज था, इसलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिला। वे अपने कर्मों का फल उसी जिंदगी में भोग रहे थे। उधर गिद्ध बोला, हे बच्चों, ये दोनों स्त्री पुरुष वही हैं। अब बताओ कि क्या तुम अब भी उस इंसान का मांस खाना चाहोगे? उन दोनों की कहानी सुनकर गिद्ध के बच्चे कहने लगे, पिताजी, हमें माफ कर दो, जो हमने ऐसे पापियों को खाने की बात कही। आज हमें पता चल गया है कि इंसान का मांस अब किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। सबसे अधिक दूषित अगर कोई है तो वह इंसान है। इस प्रकार गिद्ध अपने बच्चों के साथ वहां से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म की सजा हमें जरूर भोगनी होती है। कर्म का नियम हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। जब हम अपने हर विचार और क्रिया का ध्यान रखते हैं तो हम अनजाने में ही बेहतर इंसान बनने लगते हैं। बौद्ध धर्म में इसे कर्म चक्र कहा गया है, जो यह सिखाता है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव हमारे भविष्य के जीवन पर पड़ता है। बहुत से लोग कर्म को सजा के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में यह एक सीखने की प्रक्रिया है। हर बार जब हम किसी गलत कर्म का फल पाते हैं तो यह हमें उस गलती को न दोहराने का पाठ पढ़ाता है। कर्म की शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन के लेखक हैं। हम अपने कर्मों से अपना भविष्य लिख सकते हैं। अगर आज हम अच्छे विचार और अच्छे कर्मों को अपनाते हैं तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। कर्म का सिद्धांत केवल एक धार्मिक धारणा नहीं है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शक है। हम सभी को अपने कर्मों के महत्व को समझने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। जैसा कि श्रीमद्भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस सत्य को अपने जीवन में अपनाएं। कर्म का नियम हमें न केवल एक बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि यह हमें हमारी आत्मा के सबसे करीब ले जाता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। अच्छा करो, अच्छा पाओ। नमो बुद्धाय।